गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है। जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर बोलो 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, या फिर उसको ब्लॉक डायग्राम बोलो। आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, वो क्या होता है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब है कि ये 16 बिट पे एक साथ क्या कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। मतलब 16 बिट डाटा को एक साथ लेके उस पर ऑपरेट कर सकता है। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, तो उसका मतलब था कि वो केवल 8 बिट पे ही एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कोई भी ऑपरेशन वो 8 बिट के साथ ही कर सकता है। जैसे उसके अंदर 16 बिट देते थे तो वो 8 बिट के साथ एक बार करता था, फिर 8 बिट पे करता था। एक साथ वो 16 बिट पे नहीं कर सकता था। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट है। इसका मतलब है कि इसकी जो वर्ड लेंथ है वो 16 बिट है। वर्ड लेंथ का मतलब है कि एट ए टाइम कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट पे एक साथ वर्क कर सकता है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो इसको जो माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है उसको हमने दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है BIU है, बस इंटरफेस यूनिट होती है। दूसरी क्या है EU है, एग्जीक्यूशन यूनिट है। अब क्या होता है कि इसको दो भागों में हमने क्यों बांटा गया है, ये हमने इसको पाइपलाइनिंग की वजह से बांटा गया है। अब पाइपलाइनिंग क्या होती है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसर काम कैसे करता है। जैसे कोई भी प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करता है, क्योंकि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ होते हैं, मेमोरी में होते हैं। तो मेमोरी से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, देन उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से 8085 माइक्रो प्रोसेसर या नॉर्मल जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कोई भी दो इंस्ट्रक्शन है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करता है, फिर उसको जैसे डिकोड किया और एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में वो सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से हमें क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जब पहला एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा होता है, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन को हम फेच कर लेते हैं मेमोरी से। फेच करने के बाद में ई यूनिट क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। जब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही होती है तब BI यूनिट क्या करती है, बस इंटरफेस यूनिट क्या करती है, सेकंड जो या फिर जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको फेच करती है। उसके बाद में जब ई यूनिट जो सेकंड या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करती है तब ये उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, फेच करता है। इस तरीके से क्या होते हैं, फेचिंग और जो एग्जीक्यूशन होता है वो पैरेलल में चल रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब बस इंटरफेस और एग्जीक्यूशन यूनिट, क्योंकि ये एक साथ क्या कर रही हैं, काम कर रही होती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं उसको और क्या करती होती हैं, फेच करती है। ये जो प्रोसेस होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग बोलते हैं। इस पाइपलाइनिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमें माइक्रो प्रोसेसर है उसकी स्पीड 8086 की ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात है कि जो ये माइक्रो प्रोसेसर है इसमें हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये सब, लेकिन ये क्या है, दो ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि हमारे रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। ऐसी कभी भी शेप होती है तो उसका मतलब है कि ये क्या करती है, अर्थमेटिक जो सर्किट होता है उसका ऑपरेशन होता है। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि ये कोई भी कैलकुलेशन करेगा, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। हमारे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब ऑपरेशन अर्थमेटिक जो सर्किट होता है या फिर जो यूनिट होती है उसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये दो सिंबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, से कोई भी सिंबल यदि हमें ऐसा मिलता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे दो हमारे ऑपरेंड आ रहे हैं। ऑपरेंड आ रहे हैं, ऑपरेंड का मतलब होता है कि जिस डाटा पे हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। जैसे दो डाटा को हमें ऐड करना है तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाते हैं। और ये क्या होता है, अर्थमेटिक सर्किट है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी डाटा जाएंगे उसको क्या होगा, प्रोसेस होगा। इसका मतलब हम एडिशन कर रहे हैं तो उनको ऐड कर देगा और आउटपुट हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये जो भी सिंबल होता है तो ये अर्थमेटिक सर्किट का सिंबल होता है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे दो सर्किट है। यहाँ पे एक ये है, एक ये। इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ पे दो
हमारे ALU है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, नहीं। यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो एक ही है जो कि ई यूनिट में है। यहाँ पे क्या होता है, केवल जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कैलकुलेट होता है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं, एक ही ALU होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से ये क्या है, हमारे दो अर्थमेटिक जो सर्किट हैं उनका सिंबल है। बाद में आता है कि ये हमारा आर्किटेक्चर देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मेमोरी सेगमेंटेशन देखते हैं। मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है कि जो भी 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट का मतलब है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मेमोरी सेगमेंटेशन देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अंदर डाटा बस तो 16 बिट की होती है, लेकिन जो एड्रेस बस होती है वो 20 बिट की होती है। 20 बिट की है, इसका मतलब क्या है, 2 की घात 20 जो मेमोरी, मतलब 1 MB जो मेमोरी होता है उसको 8086 माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस कर सकता है। इसका मतलब इसके अंदर 1 MB बाइट की होती है, 1 MB की होती हैं एड्रेसेस होते हैं। अब जो 1 MB जो एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोग्रामर या जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए क्या होती है कि कौन सा डाटा कहाँ रखा होता है ये रिमेम्बर करना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए क्या करता है, वो अपने कन्वीनियंस के लिए इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कोड सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है और एक्स्ट्रा सेगमेंट है। इसका मतलब है कि कोई भी मेमोरी है जिसको हमने एक फाइल में माना है, उसको फोल्डर नेम दे दिए गए हैं। जो हमारे फोल्डर नेम है वो यहाँ पे है कोड सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट बोल देते हैं हम फोल्डर का पे, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट है। जैसे कोड सेगमेंट होता है उसके अंदर जो भी हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। स्टैक जो भी हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं, पुश पॉप वगैरह, जिस टाइम क्या करते हैं, कुछ हमें एड्रेस को स्टोर करना पड़ता है, उस टाइम हम सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट होता है उसको यूज में लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमने इसको 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एड्रेस होता है, जैसे CS है, कोड सेगमेंट होता है, इसका जो बेसिक जो एड्रेस होता है, इसका मतलब जो सेगमेंट जो इसका एड्रेस होता है वो CS है। ये इसकी स्टार्टिंग एड्रेस को बताता है। SS क्या करता है, स्टैक सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को बताता है। DS डाटा सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को बताता है। ES एक्स्ट्रा सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को बताता है। उसके बाद में आते हैं जो IP है, ये जो इसका ऑफसेट एड्रेस होता है वो होता है IP। इसका मतलब है कि CS, SS, DS, ES ये जो एड्रेस होते हैं ये क्या हमारे कांस्टेंट रहते हैं। ये क्योंकि इसके कोई भी जो सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है, इनके ये स्टार्टिंग एड्रेस है। जो भी कोई भी डाटा है वो यदि हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट एड्रेस में यदि सेव हो रहा होता है तो हमारा क्या होता है IP, केवल जो ऑफसेट एड्रेस होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इससे हम क्या करते हैं, उसके फिजिकल एड्रेस को निकाल लेते हैं। जो ये जो CS, IP, SS, BP, SP, DS, SI, ES, DI ये हमारे क्या हैं, जो वर्चुअल एड्रेस है वो है, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं, एक प्रोग्रामर के द्वारा दिए गए हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो तो क्या होता है कि इसको नहीं जानता है कि वर्चुअल एड्रेस को केवल ह्यूमन बीइंग या प्रोग्रामर जानता है। और जो प्रोसेसर होता है वो केवल क्या होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको जानता है। तो फिजिकल एड्रेस, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कोई भी डाटा है, अब इससे पहले हम यदि देखेंगे कोड सेगमेंट, जैसे फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10H प्लस ऑफसेट। 10H का मतलब है कि हेक्साडेसिमल में, कोई भी जो भी नंबर यहाँ पे एड्रेस होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो यहाँ पे 10 ऐसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। CS जैसे हमारा कोई भी कोड सेगमेंट है जिसके अंदर हमने प्रोग्राम स्टोर किया गया है, तो CS क्या है, कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो है। और IP क्या उसका जो ऑफसेट एड्रेस है। तो IP ये हमारा 2345H है और जो CS है हमारा 1000H है। इसका मतलब है कि हमें यदि कोई फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो 1000 इंटू 10 प्लस 2345, इस तरीके से 12345 ये क्या आता है, हमारा फिजिकल एड्रेस आता है। जो हमारा फिजिकल जो एड्रेस होता है वो हमारा बस इंटरफेस जो यूनिट होती है वो कैलकुलेट करती है। सेगमेंट और जो ऑफसेट एड्रेस होता है उससे क्या करते हैं हम
फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या है, ये था मेमोरी सेगमेंटेशन था। उसके बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं अब इसको आर्किटेक्चर है ये कैसे वर्क करता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्या किसको ले लेते हैं, ये BIU है, इसको ले लेते हैं। BIU क्या करता है, जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है या फिर हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं उनके बीच में और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या करती है, इंटरफेसिंग प्रोवाइड करती है। मतलब मेमोरी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज हैं उनकी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8086 वहाँ से क्या करती है, इंटरफेसिंग प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर इसका हाँ वर्क देखें तो क्या करता है ये, सबसे पहले तो BI क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सारे के सारे हमारे कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। जैसे मेमोरी में हम अपने हिसाब से माने तो कोड सेगमेंट के अंदर क्या होते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम होता है या फिर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे प्रोग्राम हमारा कहाँ स्टोर है, कोड सेगमेंट के अंदर। तो ये जो भी मेमोरी होती है वहाँ से क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस को फेच करती है। फेच करने के बाद में क्या करती हैं, जो भी हमारा जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको फेच करती है। और दूसरा होता है कि इसके जो 20 बिट जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको कैलकुलेट करती है। इसके बाद में क्या करती है, कोई भी हमारा डाटा है या तो हमें इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वहाँ से लेना हो या फिर हमें मेमोरी से लेना हो तो वहाँ पे लेनी है। यदि हमारा कोई भी आउटपुट है वो हमें या तो मेमोरी में स्टोर करना हो या फिर आउटपुट डिवाइस पे देना हो तो वहाँ हम देते हैं। दूसरी बात होती है कि ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग जो होती है 6 बाइट इंस्ट्रक्शन की होती है उसको सपोर्ट करती है। तो इसके जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं उसको हम सबसे पहले समझते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये मेमोरी इंटरफेसिंग प्रोवाइड करवाता है। मेमोरी इंटरफेसिंग में क्या करते हैं कि यहाँ से हम कोई भी जो एड्रेस होता है जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लाते हैं। उसके बाद में उसको यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा क्या है, एड्रेस जनरेशन सर्किट है। एड्रेस जनरेशन सर्किट के अंदर क्या होता है, फिजिकल जो एड्रेस होता है वो जनरेट होता है। फिजिकल एड्रेस कैसे होता है, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट जैसे कोई सा भी जो सेगमेंट है वो उसको 10H से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि ये ES, CS, SS, DS ये हमारे क्या हैं। अभी मैंने यहाँ पे मेमोरी सेगमेंटेशन बताया था, लेकिन वो मेमोरी CS और ES ये सब उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये हमारे क्या है, रजिस्टर्स हैं। वो हमारे क्या थे, मेमोरी सेगमेंटेशन था। मेमोरी को हमने डिवाइड किया गया था 4 भागों में, और ये क्या करते हैं, हमारे रजिस्टर हैं जो कि 16 बिट रजिस्टर हैं। अब यहाँ आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर CS को देखते हैं। CS हमारा क्या है, कोड सेगमेंट रजिस्टर है। इसका मतलब क्या करता है, ये जो बेस एड्रेस होता है कोड सेगमेंट का उसके बेस एड्रेस को होल्ड करता है। बेस एड्रेस क्या होता है, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसको हम बेस एड्रेस बोल रहे होते हैं, उसको स्टोर करता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो भी हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो कोड सेगमेंट के अंदर स्टोर होते हैं। इसमें फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा CS है, CS रजिस्टर क्या करता है, बेस एड्रेस को कोड सेगमेंट होता है उसको स्टोर करता है। सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे कोड सेगमेंट के अंदर स्टोर होते हैं। CS क्या करता है, इसके फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, CS को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसके अंदर जो भी इसका ऑफसेट एड्रेस होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद में है TS रजिस्टर। TS का मतलब है डाटा सेगमेंट रजिस्टर। डाटा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस होता है उसको DS रजिस्टर स्टोर करता है। ये जो सारे के सारे रजिस्टर हैं, DS है, CS है, SS है और ES है, ये सारे के सारे 16 बिट रजिस्टर होते हैं, 16 बिट होते हैं। अब ये क्या करता है, इसके अंदर हम फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए इसका जो बेस एड्रेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस को ऐड कर देते हैं। SS क्या करता है, SS जो बेस एड्रेस होता है स्टैक सेगमेंट का उसके बेस एड्रेस को होल्ड करता है। SS रजिस्टर सेगमेंट स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होता है। इसमें क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए इसके जो बेस एड्रेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस ऐड कर देते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ES रजिस्टर। ES का मतलब है हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट जो रजिस्टर है। ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है उसके जो बेस एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। इसमें क्या करते हैं, 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए
हम क्या करते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस ऐड करते हैं। इस तरीके से क्या है हमारा जो CS है, ES है, DS है, SS है, ये सब हमारे 16 बिट रजिस्टर हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा सेगमेंट है, कोई सा भी सेगमेंट है, उसके केवल बेस एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। उस बेस एड्रेस को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस ऐड करके हम फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में आता है, उसके अंदर हमारे थे दो, जैसे ये है हमारा ES, CS, SS, DS, ये हमारे क्या हैं सेगमेंट जो रजिस्टर्स हैं वो है 16 बिट रजिस्टर हैं जो कि सेगमेंट के बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं। इसके बाद में है हमारा IP है। ये IP क्या है, IP क्या है हमारा जैसे CS है, कोई भी हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वो किस में स्टोर किए हुए हैं, कोड सेगमेंट के अंदर। तो कोड सेगमेंट का जो हमारा ऑफसेट जो एड्रेस होता है वो होता है हमारा IP होता है। तो CS और IP दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। या फिर जब भी हमारा मेमोरी से जब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए, तो वो हम CS और IP से कैलकुलेट करते हैं। ये IP भी क्या होता है, एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस, कोड सेगमेंट का जो ऑफसेट एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। अब इसके अंदर कोई भी जब हमारे ब्रांच ऐड हो जाती है, जैसे हमारा कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर कई बार क्या आ जाती है, हमारी लूपिंग आ जाती है। इसका मतलब है कि उस प्रोग्राम को हम छोड़ के दूसरे कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे जिस एड्रेस को हमारे लोकेट करा है उस एड्रेस पे हम जाके उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस टाइम हमारा जो IP होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस तरीके से IP भी क्या हमारे एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जो कि ऑफसेट जो कोड सेगमेंट जो होता है उसके जो ऑफसेट एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है। ये 16 बिट का है। और जब भी हमारी कोई भी ब्रांच आती है या फिर हमारी लूप आ जाता है उस टाइम क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एक ही प्रोग्राम है, यदि कोई लूपिंग नहीं है तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम हमारा IP क्या हो रहा होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है, क्योंकि CS तो हमारा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इस तरीके से ये हमारे क्या है, रजिस्टर है जो कि 16 बिट रजिस्टर है। एक हमारा एक क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इसका है कोड सेगमेंट का जो ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करता है। इसके बाद में हमारी आती है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू है। ये क्या करती है, हमारे 6 बाइट प्री फेज क्यू भी हम इसको बोलते हैं। प्री फेज का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, पहले ही उसको फेच कर लेना। 6 बाइट का मतलब है कि 6 बाइट को ये स्टोर करता है। जो भी ये 6 बाइट प्री फेच क्यू है ये क्या करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करती है। इसका मतलब है कि जो भी फर्स्ट बाइट आएगी वो या हमारी 1 पे स्टोर होगी, दूसरी 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब जब ये बाहर हम निकालेंगे इसको तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आओ पहले पाओ कि इस पे ये क्या करती है, वर्क करती है। जो ये 6 बाइट क्यू होती है यही हमारी क्या करती है, पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करती है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से सपोर्ट करती है। इसके अंदर 6 बाइट है, इसका मतलब हमने 6 बाइट का ही क्यों लिया, जो भी 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट का हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शन है वो 6 बाइट का हो सकता है। इसलिए क्या किया है, कोई भी इंस्ट्रक्शन यदि 6 बाइट का आ गया तो उसको हमें एक साथ स्टोर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों लिया गया है, मैक्सिमम इसकी 6 बाइट्स ली गई हैं। ये क्या करता है, फीफो पे वर्क करता है। कोई भी जो भी हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट है वो क्या करती है, इसको जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको रिमूव करती है। जब इसको रिमूव कर रही होती है जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे वो 2 बाइट का है तो पहले 2 बाइट को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। यदि वो 1 बाइट का है तो वो 1 बाइट को रिमूव कर लेता है। और हमारी क्या होती है, 1 बाइट ये नीचे की साइड आ जाते हैं और ये ऊपर से एक क्या हो जाती है कि 1 बाइट को इसने रिमूव किया है एग्जीक्यूशन यूनिट ने, तो 1 बाइट हमारी खाली हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यदि कोई भी 1 बाइट यदि हमारी खाली हुई है तो क्या हमारा BIO 1 बाइट को फिल करेगा, नहीं, क्योंकि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, उसकी जो डाटा बस होती है वो 16 बिट होती है।
जो मेमोरी से हम जो इंस्ट्रक्शन को ला रहे होते हैं, तब जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे डाटा बाइट से आते हैं, इसका मतलब डाटा बस से आते हैं। इसका मतलब है कि 2 बाइट एक साथ आएंगे। तो कम से कम क्या होते हैं कि हमारी 2 बाइट एक साथ खाली होनी चाहिए, तब हम उसके अंदर फिल करते हैं। अब जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे 4 बाइट का है, 4 बाइट के होंगे एक साथ खाली हो जाएंगे। उसके बाद में यदि दूसरा इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का ही बचेगा, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन हम एक साथ स्टोर कर रहे हैं, 2 बाइट का बच गया। कोई भी इंस्ट्रक्शन यदि 6 बाइट का आ गया तो ये क्या करेगा, 4 बाइट को एक साथ स्टोर कर लेगा, उसके बाद में हमारी 2 बाइट को। इस तरीके से क्या करता है, सबसे कम यदि हमारी 2 बाइट होंगी वो स्टोर होंगे। अब बात आती है कि यदि हमारी कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर यदि ब्रांच आ जाती है, तो क्या ये पाइपलाइनिंग वर्क करते हैं? नहीं। उस टाइम क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग हमारी फेल हो जाती है और एंटायर जो क्यू होती है उसको हमें खाली करना होता है। उसके बाद में क्या करते हैं, जहाँ पे हमें ब्रांच आती है, जो एड्रेस आ रहा है, उससे फिर हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे स्टोर करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो नेक्स्ट फिर जो 6 बाइट होती है उसको स्टोर करता है, और उसके बाद में हमारी पाइपलाइनिंग वापस से कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन एक बार के लिए जैसे हमारी कोई भी ब्रांच ऑपरेशन आती है, तो उस टाइम क्या होती है, या फिर हमारे कोई लूपिंग आ जाती है, तो उस टाइम हम जो एंटायर जो हमारी क्यू होती है उसको क्लियर करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, और उस टाइम हमारी पाइपलाइनिंग फेल हो जाती है। और उसके बाद में क्या होती है, जो भी हमारी ब्रांच होती है उसके जो नेक्स्ट 6 बाइट्स होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं, और वापस से पाइपलाइनिंग कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद में हमारा आता है एग्जीक्यूशन यूनिट आती है। अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करती है, एग्जीक्यूशन यूनिट के नाम से पता चल रहा है कि ये जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगी। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन, या फिर हमारे जो भी लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल में जैसे एंड और नैंड और ये जो ऑपरेशन होते हैं ये हमारे लॉजिकल में आते हैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं इसको परफॉर्म करेगी। दूसरा आता है कि इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको डिकोड भी करती है। इसके बाद में हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले ये क्या है, हमारे एच ए एल बी एच बी एल सी एच सी एल डी एच डी एल, ये हमारे क्या हमारे, या फिर हम इसको ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स एस पी बी पी एस आई डी आई ये हम बोले, ये हमारे कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ये जो हमारे ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स है, ये क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है। ये 16 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर है। जनरल पर्पज का मतलब होता है कि ये जो प्रोग्रामर होता है उसके जनरल यूज के लिए काम में आते हैं। कोई भी जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उस टाइम हमें कोई भी डाटा को स्टोर करना है, जैसे ऑपरेंड को स्टोर करना है, बाद में हमें कोई भी जो इंस्ट्रक्शन जो हमारा आउटपुट आया है उस आउटपुट को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम ये सब यूज में ले लेते हैं। ये जो रजिस्टर हैं ये 16 बिट के हैं, ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स। इसको हमने 2 भागों में बांटा गया है, 8 बिट के। यदि हमें कोई भी 8 बिट है तो हम 16 बिट के रजिस्टर क्यों वेस्ट करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 8 बिट को भी हम स्टोर कर ले लेते हैं। अब जो ये रजिस्टर है इनके जनरल पर्पस तो ये है कि प्रोग्रामर के द्वारा कोई भी हम इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम ये यूज में होते हैं। उसके अलावा इनका और क्या स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे ई एक्स रजिस्टर है, ये क्या करता है, कोई भी जो ऑपरेंड होते हैं या फिर जो रिजल्ट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करता है। इसके बाद में बात आती है कि जो भी इन और आउट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिससे कोई भी हमें आउट करना है, जैसे कोई भी आउटपुट डिवाइस पे हमें डाटा देना है, जो भी हमारा डाटा है, तो वो डाटा किसका डाटा जाता है, जो भी एक्स रजिस्टर के अंदर होता है वो ही डाटा हमारा जाता है किसके अंदर, आउटपुट जो डिवाइस होती है उस पर। इनपुट डिवाइस होती है वहाँ से जो डाटा आता है वो कहाँ पे आता है, हमारे किस में आता है, एक्स में आता है। इस तरीके से ये क्या क्या करते हैं ये। और दूसरा है कि ये स्ट्रिंग जो ऑपरेशंस होते हैं उस टाइम भी ये यूज में लिया जाता है। एक्यूमुलेटर स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कोई भी हमारी मेमोरी है तो एक मेमोरी से हम दूसरी मेमोरी में क्या कर रहे हैं, कुछ जो हमारे कंटिन्यूसली जो डाटा होते हैं उनको स्टोर कर रहे होते हैं। दूसरा आता है बी एक्स रजिस्टर। बी एक्स क्या करता है, ये क्या कहता है, जो मेमोरी एड्रेस होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जो मोड्स आएंगे तब हम देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट जो एड्रेसिंग मोड होते हैं उस टाइम जो मेमोरी एड्रेस होता है वो हमारे बी एक्स रजिस्टर के अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बी एक्स रजिस्टर में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दूसरा होता है सी एक्स रजिस्टर। ये सारे के सारे कितने हैं, 16 बिट के हैं।
ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन जैसे लूप होते हैं, जैसे कोई भी सॉरी हमारे लूप हैं, रोटेट है, शिफ्ट है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, इस टाइम जो काउंटिंग होती है उसको क्या कर रहे होते हैं, हम स्टोर करते हैं। तो उसके बाद का आता है हमारा डीएक्स रजिस्टर। ये क्या करता है, जो भी हमारा जैसे कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं उस टाइम यदि हमारे कोई भी 16 बिट का यदि हमारा रिजल्ट आ जाता है या फिर हमारा आउटपुट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको एएक्स और डीएक्स दोनों के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। इस और इसके बाद क्या आते हैं हमारे स्पेशल पर्पज जो रजिस्टर हैं। स्पेशल पर्पज रजिस्टर में आते हैं एसपी, पीपी, एसआई और डीआई। एसपी, एसपी का मतलब है हमारा स्टैक पॉइंटर। ये भी क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑफसेट एड्रेस, जो भी हमारा स्टैक सेगमेंट था उसका जो क्या था, एक सेकंड, इसमें क्या देते हैं हम स्टैक पॉइंटर, जो भी हमारा स्टैक जो सेगमेंट होता है उसका जो एसेस था, मतलब उसका जो बेस एड्रेस था वो तो हमने क्या कर दिया था, BIU के अंदर हमारा स्टोर कर लिया था। अब जो इसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो क्या करते हैं हम SP के अंदर स्टोर करते हैं। ये क्या करता है, जो स्टैक जो मेमोरी होती है, लिफो जो मैनर होता है उस पर वर्क करते हैं, मतलब लास्ट, सबसे पहले जो लास्ट में हम स्टोर करेंगे उसको सबसे पहले हम निकालेंगे। जो हमारे जो स्टैक सेगमेंट होता है या फिर स्टैक मेमोरी होती है वो कब यूज में होते हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे पुश है, पॉप है, कॉल है, रिटर्न है, ये जब रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस टाइम हमारे क्या होती है, स्टैक मेमोरी काम में आती है। उसके बाद में आता है BP। ये क्या है, बेस पॉइंटर है जो कि 16 बिट का है। ये ये क्या करता है, जो भी स्टैक सेगमेंट है उसका जो ऑफसेट एड्रेस है उसको स्टोर करता है। उसके बाद में आता है हमारा सोर्स इंडेक्स, आता है ऐसा ही आता है। ये क्या करता है, जो ऑफसेट एड्रेस होता है डाटा सेगमेंट का, उसको क्या करता है हमारा, स्टोर करता है। और ये क्या करते हैं, दूसरे जो ओवरराइडिंग वगैरह आती है, सेगमेंट ओवरराइडिंग, उस टाइम जो यूज में लेते हैं तभी भी ये हमारा सोर्स इंडेक्स यूज में लेते हैं हम। ये क्या करता है, ऑफसेट जो एड्रेस होता है, सोर्स डाटा उसको स्टोर करता है स्ट्रिंग ऑपरेशंस के टाइम। दूसरा आता है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर, DI रजिस्टर। DI क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस होता है सेगमेंट जो एक्स्ट्रा जो सेगमेंट होता है उसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है उसको हम यूज में लेते हैं। दूसरा होता है कि ये भी क्या करते हैं, सेगमेंट ओवरराइडिंग के टाइम भी हम यूज में ले सकते हैं। और जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं उस टाइम भी क्या करते हैं, हम ऑफसेट एड्रेस को यूज में लेते हैं। इसके बाद में आती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, ये 16 बिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ये 8 और 16 बिट जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है। इसके बाद में आते हैं ऑपरेंड्स रजिस्टर आते हैं। ऑपरेंड रजिस्टर क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर होता है। ये कंट्रोल रजिस्टर होता है, उसके द्वारा यूज में लिया जाता है ये। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो ऑपरेंड होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर करते हैं। ये क्या होता है, हमारे प्रोग्रामर को अवेलेबल नहीं होता है, मतलब ये जो हमारा प्रोसेसर होता है, ऑपरेंड होता है, ये ऑपरेंड रजिस्टर है, ये 16 बिट का रजिस्टर है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल जो रजिस्टर होता है उसके द्वारा ही यूज में लिया जाता है, ये प्रोग्रामर को अवेलेबल नहीं होता, प्रोग्रामर इसको यूज में नहीं ले सकता। इसमें क्या करते हैं हम, डाटा कई बार टेम्पररी स्टोर करने होते हैं तब हम इसमें स्टोर करते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आते हैं, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर आता है। EU क्या करता है, क्यू से क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फेच करता है। उसको फेच करने के बाद में उसको क्या करता है, हमारे डिकोड करता है। तो जो डिकोड करता है वो डिकोडर जो रजिस्टर होता है उसके अंदर हम इसको डिकोड करते हैं। और उसके बाद में हम वो, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो किस में हम जैसे ADD ऐड लिखा है, मेनोमिक्स में लिखते हैं हम इसको। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो जैसे प्रोसेसर क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो क्या करता है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये क्या करता है, उसको 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करता है। जो कंट्रोल रजिस्टर होते हैं उसके अंदर फिर हम स्टोर करते हैं 0 1। तो उससे हम पता चलता है कि जैसे इसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या मूव करना है, या फिर कॉल करना है, ये हमारा क्या करता है, उसको 0 1 की फॉर्म में चेंज करने के बाद में प्रोसेसर को पता चलता है। उसके बाद में ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट को देता है कि अब उसके ऊपर
कोई भी जैसे परफॉर्म करना है, हमें एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है, वो फिर एजुकेशन यूनिट काम करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि क्या उसके ऊपर करना है, ये हमारी कंट्रोल यूनिट बताती है। जैसे ऐड करना है, और एडिशन का काम क्या करती है हमारी एजुकेशन यूनिट करती है। उसके बाद में हमारे आते हैं फ्लैग्स आते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारे 9 फ्लैग होते हैं, जिसके अंदर 6 तो हमारे स्टेटस फ्लैग होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी हमारा अर्थमेटिक या लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसके स्टेटस को बताती हैं, कि उसके मतलब कि जो हमारा आउटपुट है, जैसे हमारा इसके अंदर 6 फ्लैग होते हैं। कैरी फ्लैग आ गया, हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग आ गया, जीरो फ्लैग आ गया, साइन फ्लैग आ गया, पैरेटिव फ्लैग आ गया। ये जैसे हमारा कोई भी फ्लैग है जैसे जीरो फ्लैग है तो हमारा आउटपुट जीरो है या नहीं है, तो वो उसको बता रहा है, जीरो फ्लैग बता देगा। कैरी जनरेट हुई है नहीं है, ये हमारा कैरी फ्लैग बता देगा। ऑक्सिलरी कैरी है, इसका मतलब है कि लोअर जो निबल है उससे हायर निबल में कोई हमारा कैरी गया है या फिर नहीं गया है। इस तरीके से 6 हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लैग होते हैं। ये फ्लैग को हम डिटेल में नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में 3 हमारे वो होते हैं कंट्रोल फ्लैग होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोग्रामर ही इनको चेंज करता है। उस जैसे कोई भी हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन है या कोई भी प्रोग्राम है, हमें कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, किस तरीके से करवाना है, तो कंट्रोल जो फ्लैग होते हैं उसको हम प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं।